ये गाड़ी एक्चुअली मेरी लग गई थी ऑटो में, तो यहाँ पर ये कंजूसी करके ऑल तो बनाना चाहिए था इनको, कुछ ज़्यादा ही लगा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा लगा मेरे को। मैंने पैसे लेने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों की जो हमने कटिंग कर रखी है वो बहुत ही हल्की गाड़ी है। तो भैया नेक्सॉन में बैठा हूँ और नेक्सॉन की ये चाबी है। काइगर की अगर चाबी की बात करें तो कीलेस एंट्री होती है, आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्क है 8 लाख में और 11 लाख में। इनका सनरूफ रेडी है और यहाँ पर करने लगे हैं हम सवारी विद एकलव्य। और ये चाबी लगा दी और इसको यहाँ से स्टार्ट, अब तो आदत ही भूल गया भैया यहाँ से चाबी से स्टार्ट करने की, जेब में डाल के। अभी ये कैसे, ये पीछे की तरफ हाँ। अच्छा, मेरा आगे से उठा के और इनका पीछे से उठा के जाएगी। अरे वाह। तो आज बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो है कि मैं ड्राइव लेने लगा हूँ नेक्सॉन की, और मैं क्लियरली बता दूंगा कि कौन सी गाड़ी चलाने में कैसी लगी, क्योंकि इसका कितने सीसी इंजन है? 1500। भाई गॉड, पिकअप अच्छी है 1500 सीसी इंजन है और अपना है 1000 सीसी इंजन। थोड़ा सा बाहर का अरे बड़े स्मूथ है यार, विंडोज़ भी बड़े स्मूथ है। तो एक फर्स्ट हैंड ड्राइव ले रहा हूँ मैं बेसिकली। काइगर तो इन्होंने चलाई है काफ़ी। काइगर कैसे चलाने में लगती है आपको? काइगर भी बहुत स्मूथ है सर। हाँ हाँ। पेट्रोल के हिसाब से, डीजल के हिसाब से इसका इंजन बहुत बढ़िया है, इसकी ड्राइविंग भी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। कहीं पे तंग नहीं करती है गाड़ी मेरे को। मैं इसको हिमाचल में कहीं बड़े बड़े टूर पे लेके गया हूँ। इवन मैं इसको अभी लास्ट करण प्रयाग भी लेके गया था, अच्छा, ऑलमोस्ट केदारनाथ के पास। हाँ हाँ तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हाँ। और अगर आपने बेसिकली काइगर और नेक्सॉन का अगर आपने कंपैरिजन देखना है तो हमारी जो लास्ट वीडियो आई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप कंपैरिजन देख सकते हो। डिटेल्ड कंपैरिजन है बेसिकली, कितने की गाड़ी इनको पड़ी थी, कितने की मेरे को लगी, कौन सी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें इनको अच्छी लगी। फ़िलहाल हम कर रहे हैं ड्राइविंग, और ड्राइविंग में अगर बात करें तो कंफर्ट जोन इस गाड़ी का बना हुआ है। रोड ग्रिपिंग एज़ यूजुअल टाटा की ज़्यादा है काइगर से, क्योंकि इसका थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग आ जाता है, राइट? मतलब क्यों आता है एकलव्य भाई, आप बता। मेरे को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं, पर ये है कि टाटा का सारा माल ही भारी है। हाँ, टाटा बिल्कुल रिलायबल माल बनाता है। अब ये गाड़ी एक्चुअली मेरी लग गई थी ऑटो में। हाँ हाँ। जिस टाइम मैं जलंधर में था वही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ऑटो पूरा हिल गया। ऑटो हिल गया? हाँ, हल्का सा डेंट है इस गाड़ी पे। अच्छा। तो ये सेफ्टी वाइज ये बहुत अच्छे हैं इनकी। हाँ हाँ। सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, रोड ग्रिपिंग बड़ी अच्छी है, और इसकी पिकअप में भी कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ हाँ। मैं इसको मैक्सिमम 140 तक लेके गया हुआ हूँ। 140। और बबलिंग आती है? बबलिंग आती है क्या? नहीं सर, 140 में कोई बबलिंग नहीं आती? बबलिंग नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता रहे थे कि काइगर का इलेक्ट्रिक इंजन है और इसका पावर स्टेयरिंग है, उसका इलेक्ट्रिक। सॉरी, काइगर का इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है और पावर स्टेयरिंग है। हाँ। इलेक्ट्रिक जो है हल्का होता है पावर से। हाँ हाँ। तो इस करके ये फर्क है इसमें। अच्छा, वाह जी वाह। कितने लीटर का टैंक है इसमें? अराउंड 40-42। 40 अपना 40 लीटर का टैंक है और 17 की एवरेज देती है। माइलेज से मैं थोड़ा प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन अगर सामने से व्यू पॉइंट की बात करें तो काइगर का थोड़ा सा उठा हुआ लगता है मेरे को। अगर बात करें थोड़ा एसयूवी फील देता है ये। अभी मेरे को अगर बात करें ये नॉर्मल फील दे रहा है, ये एसयूवी टाइप फील नहीं दे रहा। ऐसा आपको भी लगा ये? स्पोर्टी लुक है इसकी ना। हाँ हाँ। इसका मेरे ख्याल काइगर से डैशबोर्ड बड़ा है। हाँ, डैशबोर्ड मेरे को ज़्यादा ही लगा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा लगा मेरे को। बड़ा है तो उसके कारण भी हो सकता है। कुछ इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, अगर हाइट एडजस्टमेंट हो तो उसके बाद ये बिल्कुल उसमें लुक दे। थोड़ा सा इसका आगे जो है ना, नहीं काइगर का उठा हुआ है आगे से, हुआ है वही। उसका हैवी डिजाइन है, अग्रेसिव डिजाइन है। हाँ हाँ। ये थोड़ा स्पोर्ट्स लुक में है। हाँ हाँ हाँ। तो ये फिलहाल अगर बात करें तो रोड ग्रिपिंग एज यूजुअल नेक्सॉन की काइगर से बेटर है। गियर शिफ्टिंग भी मेरे को नेक्सॉन की अच्छी लगी, ऑल्दो इनकी सर्विस कराने वाली है, फिर भी गियर शिफ्टिंग मेरे को बड़ी स्मूथ लगी। कर्विंग अभी चेक कर लेते हैं, प्रॉपर कर्व्स चेक करने हैं कि कर्विंग पावर कैसी है। स्टीयरिंग वापस आता है? हाँ, मतलब कर्व शार्प कर्व्स ले लेती है इजीली। जैसे मेरी काइगर पे बड़ी अच्छी एडवांटेज है पकड़ना। मेरी काइगर में एडवांटेज है कि मैं जितने शार्प कर्व्स हो बड़े इजीली, जैसे ये कर्व आया मैं आपको अच्छा कर्व नहीं है, चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, चढ़ जाएगी ये। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं। टायर सेम है दोनों का। 16 इंच के एलॉयज हैं क्या? 16 अपने में 16 इंच के एलॉयज डलवा लो या 16 इंच का रिम डलवा लो, तो दोनों का सेम है। इसका मेरे को स्पीडोमीटर अच्छा लगा इसका ना, बड़ा सिंपल सोबर बना रखा है इन्होंने।
आगे बात करें एसी वेंट की, ये ऐसे दिखा देना। अगर एसी वेंट की बात करें, एसी वेंट भी मेरे को इनके अच्छे लगे। ये थोड़ा सा पोर्शन मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। ऑल्दो गियर बॉक्स थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। देखिए जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो रखी है तो इनका गियर बॉक्स भी घिस गया है। ऑल्दो अगर ये पियानो फिनिश में होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, जैसे अपना टॉप मॉडल में है पियानो फिनिश। हाँ। तो यहाँ पर ये कंजूसी करके ऑल्दो बनाना चाहिए था इनको, गियर बॉक्स पियानो फिनिश में बनाना चाहिए। अब कर्विंग देखो, दिखाओ भाजी। हाँ, आपको कैमरा सिखाया ना इस गाड़ी के बाद। ये देखो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरे को अगर पर्सनली अगर बात करें तो मैंने काइगर भी चलाई है, नेक्सॉन भी चलाई है। मेरे को जो फील हुआ, शायद आपने अभी काइगर इतनी चलाई नहीं है, मेरे को काइगर का जो कर्विंग है, कर्व लेती है मतलब टर्न्स लेती है, वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगे इससे। मतलब उसकी टर्निंग क्वालिटी और टर्निंग अच्छी है काइगर की। आई डोंट नो, मैं दोनों चला रहा हूँ। मैं भैया किसी गाड़ी ने स्पॉन्सर नहीं किया मेरे को, ना काइगर ने किया, लेकिन मेरे को कर्विंग अच्छी लगी। प्लस अगर मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, इसका रोड ग्रिप बड़ा ही अच्छा लगा। देखो मैं अभी हाथ छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ा ग्रिपिंग लगी इसकी रोड पे। इसके स्टेयरिंग बड़ा अच्छा है इनका। आई पॉइंट थोड़ा सा नीचे है काइगर से, अगर व्यू पॉइंट की बात करें। हाँ, स्पेस लेग रूम वगैरह फ्रंटल का अच्छा है, पिछला भी अच्छा है, लेकिन अगेन पीछे एसी वेंट्स और चार्जिंग पॉइंट नहीं दे रखे, वो इसकी डिसएडवांटेज है। यहाँ पर आर्म रेस्ट होता तो थोड़ा सा अच्छा रहता। थोड़ी सी डिसएडवांटेज मुझे भी लगी इस चीज़ की कि इतने पैसे लेने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों की जो हमने कटिंग कर रखी है ना। नहीं तो आर्म रेस्ट अपना लकड़ी का डलवा लें यहाँ पर। नहीं सर, फिट नहीं बैठेगा। यहाँ से राइट लेना था ना। हाँ, तो आर्म रेस्ट अगर होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और बाकी ठीक है यार, मेरे को अभी भी ना टाटा में, ऑल्दो टाटा ने इम्प्रूव बहुत किया है कई सालों में, लेकिन अभी भी ऐसी फील आती है टाटा बेसिकली किसी टाइम पे टैक्सी के लिए बहुत जानी जाती थी। टाटा इंडिगो, ठीक है। तो ऑल्दो नेक्सॉन इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, नो डाउट। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, मेकिंग बदल चुकी है, अंदर के इंजन्स बदल चुके हैं, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा टच और फील फैक्टर वो देती है थोड़ा सा। हाँ, टैक्सी टाइप थोड़ा टाइप है। हाँ, बट इसकी बात करूँ, इसके चलाने में, सेफ्टी में ना, हाँ, टाटा के अलावा विश्वास नहीं। मेरे पास इससे पहले मारुति सियाज भी थी। हाँ, हाँ, तो बहुत ही हल्की गाड़ी है मारुति की। हाँ, बहुत हल्की गाड़ी है। तो उसके कहीं एक्सीडेंट होने के बाद भी, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने उसको बेच दिया था। हाँ, तो इसके साथ मेरे को रिलायबिलिटी है, बड़ा कंफर्ट भी है और सेफ्टी भी है। अंदर बैठे हुए लगता है कि पैक्ड है बिल्कुल, लोहे के डब्बे में, कुछ होगा नहीं कहीं भी जा रहे हैं तो। हाँ, ये ज़रूर है टाटा की। एक्चुअली काइगर ने ना 4 स्टार रेटिंग के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक। नहीं किया। रीज़न क्या पता, 3 स्टार आ गया हो, क्या पता 2 स्टार आ गया हो। हाँ, इन्होंने एक्चुअली, मेरे पास ट्राइबर भी है इनकी। हाँ, रेनॉल्ट टोलो के ट्राइबर में क्या है, इन्होंने 4 स्टार रेटिंग दे रखी है, पर वो 4 स्टार रेटिंग इन्होंने ये नहीं डिस्क्लोज कर रखा किस स्पीड पे है। हाँ, उसकी वो 4 स्टार रेटिंग 64 की स्पीड पे है। अच्छा, अगर आप हाईवे पे हैं तो आपकी 64 की स्पीड नहीं चलती। अच्छा, तो उसके हिसाब से तो 0 ही है फिर सेफ्टी उसकी। और इसकी आप अराउंड 90 to 100 के बीच में। 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग। अरे वाह, तो रेटिंग वाइज ये ठीक है। सर्विस महंगी पड़ती है ना टाटा की? सर्विस सर देखा जाए मतलब लूटा जाता है, मैंने सुना है। क्योंकि 15,000 किलोमीटर पर है। हाँ, हाँ, जो 6 से 7,000 रुपये लगते हैं। बाकी गाड़ियों की 10 पे है। इसका क्या होता है, 7,000 पे जर्नल चेकअप होता है, हाँ, हाँ, 1000 का, और फिर उसके 7,000 बाद सर्विस होती है। अच्छा, अरे वाह। तो देखा जाए तो 7,000 रुपये 15,000 के लिए तो ठीक है। हाँ, हाँ, ये एलईडी बाद में वारंटी वॉइड नहीं हुई या रीज़न? इसमें तारों की कटिंग नहीं हुई है, पैनल टू पैनल इसके जॉइंट है। अच्छा, पैनल टू पैनल जॉइंट है, तारों की कटिंग नहीं हुई है, तो इसलिए वारंटी गई नहीं है। वो अपनी काइगर खड़ी है, हम बेसिकली ड्राइव करके आ गए हैं। तो ड्राइव का एक्सपीरियंस मैं ये बताऊंगा। ग्रिपिंग, अगेन मैं 3rd टाइम बोल रहा हूँ इसी वीडियो में, ग्रिपिंग अच्छी है। स्टीयरिंग का भैया साइज़ अच्छा है, थोड़ा हैवी फील दे रहा है। ऑल्दो कर्विंग में अगेन ये कर्व आ गया तो मैं आपको दिखाता हूँ। शार्प कर्व्स लेने में बेसिकली ये थोड़ी सी भारी पड़ जाती है गाड़ी, थोड़ी सी हैवी पड़ जाती है। इसके टर्निंग थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। रोड ग्रिपिंग अच्छी है, सेफ्टी भाई ने बता ही दिया कि ऑटो को ठोक दिया था
नहीं, ऑटो वाले ने ठोक दिया था इनको, ऑटो वाला पूरा ठुक गया, लेकिन इनकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। तो बस ये छोटा सा है कि भैया आप जो भी गाड़ी लीजिए अपने हिसाब से लीजिए। अगर आपको पावर चाहिए, पावर मतलब रोड में पावर चाहिए कि हाँ, इसके 3 मोड हैं, अभी मैंने चला के देखे थे। इको स्पोर्ट्स मोड काफ़ी तेज़ चलता है, इको मोड है, इको मोड थोड़ा माइलेज के लिए, सिटी मोड सिटी में चलाने के लिए, ये तीनों हमने चला के देखे हैं, टेस्ट किए हैं, और स्पोर्ट्स मोड अच्छा चलता है। इको, अरे इसका ये भी सबसे बड़ी अच्छी एक और चीज़ अच्छी बात लगी कि इसकी जो बेल्ट है ना, बेल्ट का बक्कल इसका बिल्कुल नीचे नहीं है, जो काइगर की डिसएडवांटेज है, बड़ा अंदर घुसना पड़ता है। तो काइगर को चाहिए वो इम्प्रूव करें, बट नहीं कर रहे। रेनो की बहुत सारी गलतियाँ हैं यार। रेनो साइड फेंडर नहीं बना रही, ठीक है। रेनो का भैया सलेंसर में ना एक पत्थर सा लगा था, सलेंसर मुड़ गया मेरा। अच्छा। मेरे पास वो, अब मैं क्या बोलूँ, पीछे गत्ता रखा हुआ है, वो मुड़ गया। तो रेनो में बेसिकली क्या है कि रेनो में बेसिकली नो डाउट लुक्स वाइज अभी भी मैं रेनो को नंबर दूंगा, लेकिन भैया वो छोटे छोटे खर्चे बचा के ना इन्होंने बड़ी कंजूसी की है। शायद अगर 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा देते इसी गाड़ी पे तो ये गाड़ी टॉप की हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कंजूसी की, अभी भी कंजूसी कर रहे हैं। कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कस्टमर को खुश नहीं कर रहे। 300-400 रुपये का एक फेंडर लगना है, वो अपना बनवाइए, लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं लगाओगे तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत सारी बुकिंग्स आएंगी आपके हाथ से, लोग ये गाड़ी नहीं लेंगे। रेनो वालों ये गाड़ी जाएगी आपके हाथ से। इसके अलावा ऑप्शन है भैया, नेक्सॉन ले लो, नेक्सॉन है, मैग्नाइट भी, मैग्नाइट ले लो भैया, मैग्नाइट ले लो, और पंच ले लो। बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई है यार। आप अभी भी कंपटीशन से दूर भाग रहे हो, मत भागो, अपनी अकल अपनाओ। फाइनली ये ड्राइविंग कर ली है, पिछली वीडियो में पूरा डिटेल दे दिया था, इस वीडियो में भी भैया ड्राइविंग एक्सपीरियंस बता दिया, बढ़िया है। काइगर से बढ़िया है, काइगर से बढ़िया लगा मेरे को इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। हॉर्न भी अच्छा है, हॉर्न भी बड़ा स्टाइलिश है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगेन एकलव्य और मैं आप सबको बाय बोल देते हैं, अगले एक और ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय।